ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। आज का प्रश्न, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर, पवित्र बनना और बनाना। पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर, पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। इस पे जरूर विचार करना। पवित्रता बीज है जिसके आधार पर सब तरह के मैनर्स स्वतः आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आने लगते हैं पवित्रता से। इसलिए पहला व्रत, पहला नियम पवित्रता, तो सब मैनर्स स्वतः आने लगते हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी? एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वे भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। माना पहले एक की भक्ति शुरू होती है,
पीछे तो फिर अनेकों की भक्ति शुरू हो जाती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बिल्कुल घोर अंधियारा। माना सतगुरु से ये कहते भी हैं कि इतना अंधियारा है कि आप रोशनी करो। गुरु तो यहाँ बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब ही आकर हमारी सदगति करे। जब इतना सब पढ़ते हैं, इतना सब पढ़कर भी सदगति महसूस नहीं करते, तब भी मानते हैं कि भगवान आए तो ही हमारी सदगति करे। है ना पॉइंट? सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई शुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं। परम पिता परमात्मा के ही गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो ना सके। भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले? 84 जन्म कैसे भोगेंगे? तुम फॉर एवर बन नहीं सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूं, 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉर एवर बनो, ये ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूं ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूं परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं, अब मुझे याद करो, ऐसे कोई कह ना सके। ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह जो कल पहले बने हैं। समझे? माना बाबा ये कहना चाहते हैं
कि मैं फॉर एवर हूं, मैं सदा एवर प्योर हूं। तुम नहीं बनते, तुम्हें फिर भी लिमिटेड 21 जन्मों के लिए बना देता हूं। अब जो बाप से शिक्षा लेकर नंबर 1 बनना चाहता है, वो नंबर 1 धारणा करेगा। अब जब वो नंबर 1 धारणा करेगा तो नंबर 1 में आएगा, और जब वो नंबर 1 में आएगा तो उसके बाद के जन्मों में भी उसको कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि वो दैवी गुणों की धारणा कर रहा है। तो जो बाप कहे वैसा करते चलो, जो समझाए वैसा समझते चलो, और जो दिखाए वैसा ही देखो। फिर देखो कमाल, फिर देखो कमाल। क्या देखो? कमाल। तो बाबा बनाने आया है राजाओं का राजा, तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वे जो कल पहले बने हैं ना। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। आप इस एक जन्म से चेक कर सकते हैं कि माया ने आपके ऊपर क्या असर छोड़ा। इस एक जन्म से चेक कर सकते हैं, और उस एक जन्म से आप पीछे के जन्मों को चेक करें, क्या हालत की होगी। समझा? इसीलिए कहा सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूं। लक्ष्य सौंप, साबुन होता है ना, साबुन, तो मैं लक्ष्य सौंप देता हूं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मुझे याद करो। तो तुम्हारी आत्मा जो बूझी हुई है वे इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। तुम्हें तो लौकिक बाप याद है, लौकिक बाप क्या कहता है, पारलौकिक बाप क्या कहता है उसकी सुनो। तुम्हारे लौकिक बाप का भी बाप है वो, उसकी सुनो, उसकी भी स्मृति करो, और पारलौकिक बाप को याद करो। अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सत्व प्रदान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। पुरानी दुनिया में कोई नई चीज बनाते हैं, उस पर नया नाम रख देते हैं, नई दिल्ली, है ना, है तो पुराना ही ना। जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना चाहिए, निश्चय करना पड़े ना अपने को आत्मा। बाप कहते मुझे याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई नहीं जानते। ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू होगा ना, शुरू होगा ना वहां से ही। अब पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य,
उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, इसीलिए लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सत्व प्रदान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण सबसे पहला प्रिंस, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, प्योर पवित्र। तो क्या लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है क्योंकि है तो वही, लेकिन जब टाइटल मिल जाता है ना तो स्वरूप बदली होता है। अब जैसे आप भी कहेंगे जब हम छोटे बच्चे थे तो बड़े अच्छे ऐसे क्यूट से लगते थे, अभी बड़े हो गए तो देखो कैसे दाढ़ी मूंछ कैसे निकल आई है ना। अब हम ऐसे क्यूट क्यूट से नहीं होते। पहले तो बच्चे को देख थे तो आप ही ना, फिर भी आप कहोगे कि जब हम बच्चे थे ना तो ऐसे बड़े प्यारे प्यारे से लगते थे। आप अपनी बात कर रहे हो ना, अपनी कर रहे हो ना। कहीं ऐसे पूछते हैं ना तो श्री कृष्ण की महिमा की बात होती है, लक्ष्मी है तो वही, पर उनकी क्यों? क्योंकि वो जब छोटे बच्चे हैं तो उनकी महिमा का गायन है, माना वो पवित्र हैं। तो इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण के 84 जन्म और लक्ष्मी आई के उसके कुछ वर्ष कम, है तो वही, लेकिन बाबा आत्मा और शरीर दोनों का कंट्रास्ट जो है वो स्पष्ट रीति समझाते हैं। ये तो जब बच्चे देह भान में होते हैं ना तो वही सोचते हैं है तो वही, उसमें वो क्या उसमें ये क्या, बाबा अंतर बताते हैं। ठीक है, तो अपने जन्म से ले लो। तो पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सत्व प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं सत्य को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ही ना सके। जो पहले जन्म में होता है उसी रूप से नाम रूप देश उसमें तो आ ना सके, आ सकता है, आ ना सके। वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो ही नहीं सकता। कृष्ण तो सत्युग में था, तुम जानते हो। ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सत्युग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। अब ये सब आसुरी नाम है, वहां थे देवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। तो बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं, वे बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो जरूर मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ, पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ, ऐसे गाते हो ना। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। अब ये बातें और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी रीति बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे मुझ मोस्ट बिलवड बाप को याद करो, मोस्ट बिलवड सुखधाम को याद करो। ये भी तुम अब जानते हो, दुनिया में तो कोई को पता ही नहीं है। ये तो है अब है अति दुखधाम। मनुष्य त्राई त्राई करते रहते, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते भगवान रक्षा करो, ये जरूर मुख से निकलेगा। अब बाप जो लिबरेटर है, तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, बार बार समझाया जाता है कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में, ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, यहाँ बाप कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है।
वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है, साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है कि कोई ये सोचे कि ऐसे चरणों में गिरेंगे, है ना। बुद्धि से समर्पण करेंगे, इसका अर्थ ये होता है। बुद्धि से मान लेंगे कि हाँ बात राइट है, ऐसे नहीं कि चरणों में गिरेंगे। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते तो रिस्पॉन्ड तो देना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई सामने से करे राम राम, आप कहे ओम शांति, ऐसे नहीं कोई राम राम करे तो आपको रिस्पॉन्ड देना होता है ना। समझते हैं ना बात। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, उसमें एक खिलौना है, दिखाया था लक्ष्मण जी ने दिखाया था। तो एक खिलौना है, राम रावण सीता। जैसे ही राम सामने आता सीता उसको मुख दिखाती, और जैसे ही रावण आता तो सीता मुख मोड़ लेती। समझे, एक ऐसा खिलौना है ऐसा। तो ऐसे करेंगे, अगर राम होगा सामने तो सीता मुख दिखाएगी, और अगर रावण आ जाएगा तो सीता मुख मोड़ लेगी। समझा, ऐसे ट्विस्ट करेंगे उसको। तो जब राम आएगा तो मुख दिखाएगी, और जब रावण आएगा तो पीठ दिखा देगी। तो उसको क्यों मुख दिखा? राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नर को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह। परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे, बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसीलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना, बताओ कहेंगे ना। अब बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। क्या करो? फॉलो करो। समझा? फॉलो और कॉपी में अंतर समझ में आया? क्या करना है? फॉलो करना है। राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे है ना, बैठे है ना। ये अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वह है बाप और बच्चों का नाता। माना तुम शरीर से ऐसे भाई बहन हो ना, ऐसे तो हो तो आत्मा ना। तो वर्षा कौन लेने आई है? आत्मा। शरीर थोड़ा कि जो बहनों को वर्षा नहीं मिलेगा भाइयों को मिलेगा सिर्फ। तो यहाँ तो आत्मा है ना, यहाँ पे तो सिर्फ शरीर के रूप में आप बहने हो और ये भाई है। तो जब बाप के पास जाएंगे तो ये शरीर तो यही छूट जाएंगे, तो बचेंगी कौन? आत्माएं। तो वर्षा किसको मिलना है? आत्मा को। तो वहां है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में। इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। चाहे बहने हैं चाहे भाई है, सब ब्रदर्स है। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर तो फादरहुड हो जाता है ना। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है, माना समझने ही नहीं दिया है कि बाप कौन है, कैसा है, कहाँ से आता है, क्या करता है, कब आता है, हम कौन है, क्या करने आए हैं। वो सर्वव्यापी कह दिया। अब जब सर्वव्यापी कह दिया तो इसमें भी उसमें भी तुझ में भी मुझ में भी बस ऐसे समझ लिया और सोचा हमारे में ही भगवान बैठे। उल्टा
तो कोई भूल भी करे तो ये भी भगवान ने करे। फिर कौन सुधरे तो कौन सुधारे, सब बिगड़ गए। ये सर्वव्यापी के ज्ञान ने ना कितना नुकसान किया। सभी अपने आप को भगवान समझने बने होते। अब भगवान तो अलग है ना हम सबसे। हमारी तुम्हारी तो शरीर धारण करती है, फिर उसमें पार्ट बजाती है, फिर शरीर छोड़ती है। अब भगवान का तो ऐसा पार्ट नहीं है, वो तो एवर प्योर है, फॉर एवर, वो तो प्योर है। हम कभी पतित है, कभी पावन बनते हैं। जब उनकी समझानी मिलती है, श्रीमत मिलती है, तो पावन बनते हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं, पर जब तक आत्मा नहीं समझेंगे ना, तब तक यही सारी बातें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सब बड़ी मुश्किल सी लगती है। ऐसा लगता है डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि शरीर समझोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। पढ़ाया आत्मा को जा रहा है, शरीर को नहीं। शरीर को पढ़ाने के लिए तो आप जाते हैं ना स्कूल कॉलेज या वहां पे, कि आपने शरीर लिया है तो कोई शरीर निर्वाह अर्थ आपने कर्म करना है, इसीलिए आपको कोई पोजीशन चाहिए। अब यहाँ पे तो आत्मा को पोजीशन चाहिए ना, तो आत्माएं पढ़ रही हैं, इसलिए वर्षा आत्माओं को मिलता है। तो इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने ना कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं है कि तुमको कोई नेष्टा में बिठाए, माना कोई बिठाए तुमको योग कराए तभी तुम्हारा योग लगे। अब आत्मा को तो परमात्मा का ज्ञान मिल गया है ना, तो वो कहाँ भी बैठे, चले फिरे, उठे बैठे, कहाँ भी बैठे याद कर सकते हैं। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना, फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। माना हमेशा समझना है कि हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बात भी हमेशा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये भी तो पढ़ा सकते हैं ना। पर हमको क्या समझना है, हमेशा शिव बाबा पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम तो स्टूडेंट हो। तुम कहते हो वे हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है, गारंटी करते तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। ये बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते ही नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा पॉइंट, मोस्ट बिलवड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। मोस्ट बिलवड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। मोस्ट बिलवड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का वरदान, एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव।
एक बाप से योगरत सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। आज का स्लोगन, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा ना बचपन से ऐसा ही संस्कार है, मेरा बचपन से यही स्वभाव है। अब आप पुरुषार्थ को ढीला कर रहे हो। माना कि आपने उन चीजों को अपना कहा जो टेम्परेरी आपके साथ चिपक गई थी। आत्मा के स्वरूप वो नहीं है, आत्मा का धर्म भी वो नहीं है, फिर भी याद नहीं कर रहे कि आत्मा के धर्म क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की शक्तियां क्या हैं। वो याद ना करके हमेशा ये याद रहता है मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, बचपन से मेरी आदत है, मेरे को तो जो चीज पसंद नहीं आती तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। अब ये जब आप कह रहे हो, जिस चीज को आप मेरा कह रहे हो, वो आपसे अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे? आप उससे कैसे छुड़ाएंगे? वो कैसे छुड़ाएगा अपने आप से? कैसे रावण की वो जायदाद आपके साथ चिपकी पड़ी है क्योंकि आप हमेशा उस पर मेरापन लगा देते हो। तो पुरुषार्थ में तो ढीलापना नहीं है, पुरुषार्थ में तो ढीले होंगे ही, क्योंकि पुरुषार्थ तभी हो सकता है जब आत्मा के स्वरूप, आत्मा का धर्म, आत्मा के संस्कार और आत्मा का कर्म, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां सब हम इमर्ज करेंगे, तभी होता है पुरुषार्थ। जब हमें ये याद ही नहीं आ रहा है कि ये सब प्रोसेस आत्मा के साथ है, शरीर के साथ आपने टेम्पररी किन रावण की जायदाद को अपना बनाया है, किन को आपने पकड़ा है, किन के अंदर आपने अपने आप को जकड़ा है, जब तक आप उससे छूटोगे नहीं तब तक आप पुरुषार्थ कैसे करोगे? अपने आप को देह अभिमान से मुक्त करना। अब देह अभिमान आता किन किन कारणों से है? वो भी तो रावण की जायदाद की वजह से ही आता है, उसको तो निकालना पड़ेगा। तो पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। ओम शांति।